नमस्कार, मैं उदय शंकर और बड़ी खबर यह आ रही कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है। बस आधिकारिक घोषणा बाकी है। खबरें जो छनकर आ रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर जो बैठक हो रही थी वो बैठक खत्म हो गई है और सीटों को लेकर सहमति बन गई है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की वजह से ये बैठक लंबी खिंचती नजर आ रही थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि अब वो मामला सुलझा लिया गया है और 6:30 बजे बीजेपी कार्यालय में बैठक होनी है जिसमें उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं और हमारे दिल्ली संवाददाता दीपक भी जुड़े हुए हैं। एसके राजीव जी, अब जो जानकारी सामने आ रही है कि अंतिम रूप से पूरे मामले को सुलझा लिया गया है और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी मना लिया गया है। देखिए जी, दरअसल में लंबी यानी कि एक मैराथन बैठक के बाद आप कह सकते हैं कि अंततः एनडीए में सब कुछ जो है वह क्लियर हो गया है। और अभी आप देखिए कि विनोद तावरे हों चाहे सम्राट चौधरी, उन्होंने विधिवत ट्वीट किया और यह कहा कि एनडीए में सीटों का बंटवारा जो है वो सौहार्दपूर्ण तरीके से हो गया है और जिसके मुताबिक जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 101 सीट दी गई है। इसके अलावा बीजेपी खुद 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, 29 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी चुनाव लड़ेगी और 6 सीट पर जो है हम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी और 6 सीट पर जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा का उम्मीदवार जो है वो खड़ा किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि लंबे समय से लंबे जद्दोजहद के बाद अंततः जो है वो सीटों का फैसला हो गया है। और आप देखिए कि आपको याद होगा उदय जी की कल भी जो है इस बात की चर्चा हो रही थी कि भाई किस तरीके से आखिर होगा, क्या वाकई में समय पर सीटों का बंटवारा हो पाएगा या नहीं पाएगा। चूंकि कल से विधिवत 17 तारीख तक यानी कि सिर्फ 5 दिन जो है वो एनडीए के पास बचा हुआ है नॉमिनेशन के लिए। तो आज अगर शाम तक सीटों का बंटवारा नहीं होता तो निश्चित तौर पर फिर मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। तो आज सुबह से इस बात की एक अंदेशा लगाया जा रहा था, इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि आज देर शाम तक जो है वो सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा। और अंततः अब से थोड़ी देर पहले, चंद मिनट पहले आप कह सकते हैं कि विधिवत एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है और तमाम राजनीतिक दल जो है वो इस बात को लेकर के संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले जीतन राम मांझी जो है वो एयरपोर्ट पर वहां से निकले थे दिल्ली से पटना के लिए। उनके पीछे पीछे उनके बेटे संतोष मांझी हैं, वो भी निकले थे। ये कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी नाराज है, लेकिन फिर तो जीतन राम मांझी ने एक्सपर्ट ट्वीट किया और यह कहा कि बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और वो नरेंद्र मोदी के साथ जीवन के आखिरी सांस तक जो है वो लड़ते रहेंगे, खड़े रहेंगे। और उसका रिजल्ट भी अभी आप देखे होंगे कि 6 सीट जो है वो जीतन राम मांझी की पार्टी को दे दिया गया है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर अब से थोड़ी देर पहले जो है वो बैठक खत्म हुई जिसमें कि वहां पे तमाम जो बड़े नेता थे, नितिन नवीन थे, ऋतुराज थे, वहां पर तावरे थे, वहां पर सब लोग वहां मौजूद थे। और उपेंद्र कुशवाहा ने भी जब अपनी सहमति दे दी तो उसके बाद विधिवत इसकी घोषणा कर दी गई है। और अब 6:30 बजे से यानी कि प्रधानमंत्री भी आप देखे होंगे कि वो बीजेपी हेडक्वार्टर जो है वो पहुंच चुके हैं और वहां पर सीईसी की यानी कि बीजेपी की जो कोर कमेटी की बैठक है, चुनावी समिति की, उसकी बैठक जो है वो विधिवत शुरू हो गई है। वहां पर सम्राट चौधरी पहुंचे हैं, अमित शाह पहुंचे हैं, राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, तो वहां पर बैठक शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल राजीव जी, लौटते हैं हम आपके पास। दीपक भी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, देखिए अभी तक जो जिच कायम थी सीटों के बंटवारे को लेकर वो लगभग दूर हो गई है और उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी को 6 सीट पर मना लिया गया है और जो खबरें आ रही हैं चिराग पासवान 29 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। और क्या कुछ अपडेट है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि लगातार 2 दिन से खबरें चल रही है कि आखिरकार एनडीए के 10 सीट से मिलकर उनका जो फॉर्मूला है वो क्या रहने वाला है। लगातार देखा कि कैसे जेपी नड्डा के आवास पे 2 दिन लगातार एक मैराथन बैठक हुई। कल भी तकरीबन 8 घंटे की वो बैठक चली। उसके बाद आज सुबह 11 बजे से फिर जेपी नड्डा के आवास पे बैठक चलती रही। जिस तरीके से जीतन राम मांझी को लेकर खबरें चल रही थी कि जीतन राम मांझी सीट बंटवारे को लेकर जो सीट दी जा रही है एनडीए की तरफ से उससे नाखुश हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी इस तरह की खबरें निकल के सामने आती। कल जीतन राम मांझी और उनके साथ उनके बेटे संतोष मांझी भी जो है वो जेपी नड्डा के आवास पर अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे थे। लेकिन आधे घंटे की जो मुलाकात रही, उस आधे घंटे की मुलाकात में जिस तरीके से वो भाव के साथ वो निकले, वो कई तरह की परिस्थितियों को बयां कर रहे थे। लेकिन आज क्योंकि सुबह जब बिहार बीजेपी की
कोर कमेटी की बैठक थी। उसके बाद फिर उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए उनके आवास पे जो है ऋतुराज सिन्हा तमाम बीजेपी की जो नेता है वो पहुंचते। उसके बाद शाम 6:30 बजे जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है कोर कमेटी की बैठक 6:30 बजे शुरू होनी है। और वो क्योंकि नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले जो है बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और अब जो है बैठक शुरू हो चुकी है। लेकिन जो समीकरण थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल पे साझा किया, उसके बाद संजय झा ने इसको अपने ट्विटर हैंडल माध्यम से साझा किया, चिराग पासवान ने। तो जिस तरीके से उन्होंने ट्विटर हैंडल के जरिए अपने चीजों को साझा किया, इस बात पे ये पूरी सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है कि एनडीए के अंदर जो संशय बना हुआ था सीट शेयरिंग को लेकर वो खत्म हो चुका है। और इस बात सबसे बड़ी बात यह है उदय, क्योंकि 101 सीट पर जदयू और बीजेपी 101, यानी जो पहले जो जितने चुनाव हुए हैं उसमें जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहा है, क्योंकि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला सबसे अधिक था वो उनके खेमे में था। लेकिन इस बार जो है वो बिल्कुल बराबरी का दिखाई दे रहा है। जो आपने प्रश्न किया कि लोजपा में जिस तरीके से सबसे ज्यादा सीटें चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई, तो ये इसलिए दी गई है क्योंकि पिछली बार जब लोकसभा सीटें जब चिराग पासवान की पार्टी ने लड़ा तो उसमें 100% स्ट्राइक रेट उनका रहा और उनके काम के दम पे जो है वो अपनी सीटों को यहाँ से लेने में सक्षम रह पाए। और बात चल रही थी चिराग पासवान जो है अपना शेयरिंग को लेकर थोड़े से नाखुश है, लेकिन वो कहते हैं कि जब अपने दम पे जब आप लड़ाई लड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं बड़े से बड़ा जो डाल है वो भी झुकता है। यही कारण रहा कि एनडीए में सबसे ज्यादा सीट लेने की जो भागीदारी है वो चिराग पासवान की तरफ जाता हुआ दिखा। जी बिल्कुल दीपक, और देखिए इसी के साथ अब जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे, तरह तरह की बातें हो रही थी, उन बातों का दौर भी खत्म हो गया। और लगता है कि जैसे हम देख पा रहे हैं, दिलीप जायसवाल हो या चिराग पासवान हो, उनकी पार्टियों ने ये जो सीट बंटवारे के जो आंकड़े हैं उसे सार्वजनिक भी कर दिया है, यानी एक तरह से आधिकारिक रूप से ये घोषणा ही मानी जाए। दीपक बिल्कुल, क्योंकि 6:30 बजे जो बैठक शुरू हुई है और तकरीबन अभी बैठक कितनी देर चलेगा ये तो भी कहना संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही ये बैठक खत्म होती है तो ये जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज देर रात जो पहली उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी होगी और अब औपचारिक एक ऐलान बचा हुआ है। संभवतः अपने ट्विटर हैंडल से जरूर ये चीजें साझा कर दी गई है, लेकिन जब तक औपचारिक रूप से ना ऑफिशियली रूप से जब तक ना साझा किया जाए तब तक आपको नहीं मान सकते। लेकिन कुछ देर की बात है उदय, जिसके बाद सारी तस्वीरों से पर्दा उठ जाएगा और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन का भी समय जो है बहुत कम बचा हुआ है। और ये दोनों ही दलों के, चाहे महागठबंधन की बात करें या एनडीए की बात करें, दोनों ही दल जो है एक दूसरे का इंतजार जरूर कर रहे थे। ये खबरें चल रही थी कि पहले एनडीए करे या पहले महागठबंधन के लोग करे, लेकिन अभी जो रस्साकसी का जो दौर है वो महागठबंधन के पास अभी ज्यादा है, क्योंकि जेडी और कांग्रेस के बीच में जिस तरीके से रस्साकसी चल रही है वो सही तरीके से सुलझ नहीं पाई। लेकिन आज जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई, तुरंत बाद ने वो तमाम सवालों से पर्दा जो है वो हटा दिया है, जो लगातार 4-5 दिन जो है बिहार विधानसभा चुनाव के इर्द गिर्द घूम रहा था। बिल्कुल दीपक, और हमारे साथ एसके राजीव भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बिहार में अब देखिए एक तरह से आधिकारिक घोषणा हो गई और अभी तक जो जानकारी सामने आ रही थी कि कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की तरफ से सीटों को बढ़वाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन सीटें बढ़ाने की स्थिति में फिर चिराग पासवान की सीटों को कम करना पड़ता और लगता है कि बीजेपी ने जीतन राम मांझी को थोड़ी मुश्किल से मनाया है, लग रहा है। नहीं, देखिए उदय जी, अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो चूंकि मैं 2 दिन पहले दिल्ली में मैं खुद भी वहां मौजूद था, मैं चिराग पासवान के भी आवास पर मैं गया था। जीतन राम मांझी की पार्टी की बैठक हुई थी 10 तारीख को, तो हम मेरी बातचीत हुई थी उनके जो महामंत्री हैं राजेश पांडे, उनसे स्वयं जो जीतन राम मांझी जी के बेटे हैं उनसे बातचीत हुई थी। तो देखिए जीतन राम मांझी ने 15 सीट की मांग की थी और ये कहा जा रहा था कि भाई 15 में से कम 10 सीट तो उनको दी जाएगी, और यही वजह है कि जो बंटवारा जो सीट का हुआ उसमें समय लगा है। वहीं चिराग पासवान की अगर आप बात करेंगे तो चिराग पासवान की तरफ से 40 सीटों की मांग की गई थी, और आप देखेंगे कि किस तरीके से चिराग पासवान नाराज हुए थे कि जब नित्यानंद राय गए थे, मुझे याद है कि 9 तारीख को जब सुबह गए थे उनके आवास पर तो चिराग पासवान उनसे उन्होंने मुलाकात नहीं की थी। फिर चिराग पासवान की मां से वो मिल करके वापस लौटे, फिर उसके बाद शाम में चिराग पासवान के आवास पर नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान जाते हैं, और उसके बाद फिर चिराग पासवान जो है वो बाहर निकलते हैं और हाथ मिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं से लगातार जो एक पेच था वो फंसा हुआ था। उपेंद्र
कुशवाहा की अगर आप बात कर लें तो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी 15 सीटें मांगी गई थी। तो लगातार ये सीटों का पेट जो है वो उलझता जा रहा था, लेकिन आप धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावरे, इन दोनों नेताओं की बड़ी भूमिका रही और अंततः जब जेपी नड्डा के पास ये लोग पहुंचे हैं आज सुबह में, क्योंकि आज सुबह में जेपी नड्डा के आवास पर लंबी बैठक हुई है, उसके बाद ये इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि संभवतः आज देर शाम तक जो है वो फैसला किया जाएगा। और बिहार के जितने भी बड़े नेता हैं उदय जी, अभी बिहार में आपको मैं पार्टी कार्यालय आज गया था, वहां एक भी पार्टी का जो बड़ा नेता है वो यहाँ भी फिलहाल मौजूद नहीं, सभी लोग दिल्ली में कैंप कर रहे थे, वो कल ही वो लोग चले गए थे। तो लगातार बिहार के लोकल लीडर से लेकर अब अंदाजा लगाइए कि अभी थोड़ी देर पहले उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर ऋतुराज सिन्हा, नितिन नवीद, ये सब लोग वहां मौजूद थे, क्योंकि ये बिहार के लोकल लीडर हैं। तो लोकल लेवल पर भी मनाने की पूरी कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, और उनसे उसका रिजल्ट जो है वो अंततः अभी आप देखिए कि सामने आया है कि महागठबंधन में अभी तक जो है वो मान मनोबल का दौर चल रहा है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक सीट जो है वो फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन एनडीए एक कदम आगे बढ़ते हुए एनडीए ने विधिवत आज इसकी घोषणा कर दी है। ये बात अलग है कि जीतन मांझी को जो उन्होंने सोच रखा था कम से कम 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो 6 सीट उनको दिया गया है। चिराग पासवान को 29 सीट, हालांकि अंतिम समय तक इस बात की खबरें आ रही थी कि नहीं भाई चिराग पासवान को 26 सीटें दी जाएंगी, एक विधान परिषद का और एक राज्यसभा की सीटें दी जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि संभवतः चिराग पासवान एमएलसी और राज्यसभा की सीट से वो संतुष्ट नहीं होंगे, तो उनको 29 सीट दिया गया है बिहार में। और ये भी कहा जा रहा था कि जेडीयू, चूंकि अभी तक अगर आप देखें पिछले 2020 तक, तो जेडीयू हमेशा से बड़े भाई की भूमिका में बिहार में रही है। लेकिन इस बार ये देखा गया कि बीजेपी और जेडीयू जो है वो पैरेलल सीट पर चुनाव लड़ रही है। और अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आप इस चीज को देखे होंगे उदय जी, कि जो सीटों का बंटवारा हुआ था वो पैरेलल हुआ था, समानांतर हुआ था कि जिस सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो यही सीट पर जेडीयू को भी टिकट दिया जाएगा। और इस बार भी यही हुआ, और यही वजह है कि आज सुबह से संजय झा और ललन सिंह, ये दोनों जो बड़े नेता हैं जेडीयू के, ये लोग अमित शाह के आवास पर थे। अमित शाह के साथ लंबी बैठक हुई, जेपी नड्डा के साथ लंबी बैठक हुई, और उसके बाद जब ये क्लियर हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा 6 सीट पर मान गए हैं, थोड़ी देर पहले जीतन मांझी ने ट्वीट किया था कि वो मोदी जी के साथ रहेंगे, तो ये कंफर्म हो गया था कि अब सब लोग मान गए, तो अंतर फिर जाकर के ट्वीट का दौर आता है। और फिर आप देखिए कि जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, विनोद तावरे हो, दिलीप जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो, तमाम लोग अपने अपने एक्स पर जाकर के ट्वीट कर रहे हैं। और अब ये लोग थोड़ी देर बाद हो सकता है कि अभी चूंकि बीजेपी की बैठक चल रही है, तो या तो अभी या नहीं तो फिर कल ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधिवत अपने उम्मीदवारों के नाम की सूची भी जारी करेंगे, क्योंकि अब नॉमिनेशन में मात्र 5 दिन का वक्त बचा है। आज 12 तारीख हो गया, 17 तारीख लास्ट डेट है, तो अंदाजा लगाइए कि 5 दिन के भीतर ही आपको 121 सीट पर जो है वो नॉमिनेशन कराना है। अपने प्रत्याशियों का एफिडेविट कराने में वक्त लगता है। कई प्रत्याशी जो शुरू से चुनावी तैयारी कर रहे थे, उनको इस बात की उम्मीद थी कि भाई जल्दी बंटवारा हो जाए। कुछ लोग यह कह रहे थे कि नहीं भाई विधायकों का सीट जो है वो विधायकों का टिकट काटा जाएगा। तो मैं एक चीज बताऊं आपको कि 90% जो पुराने विधायक हैं, चाहे वो जेडीयू में हो या फिर बीजेपी में हो, उनको रिपीट किया जा रहा है। 10% विधायकों का टिकट जो है वह काटा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक चीज और उदय जी बहुत महत्वपूर्ण है कि आरजेडी से 2 विधायक, आज नवादा के जो 2 विधायक हैं वो उन्होंने विधिवत आज आरजेडी का साथ छोड़ दिया और वो लोग बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो अभी आपको ये भी दिखाई पड़ेगा कि अगले 1-2 दिनों में किस तरीके से पार्टियों से जो विधायक जिनको टिकट नहीं मिल रहा है या फिर जिनके लिए कुछ संशय की स्थिति है, वो भी इधर से उधर होंगे। तो मुझे लग रहा है कि कल देर शाम तक पार्टी, या फिर कल हो सकता है कि 11-12 बजे तक जो है वो प्रत्याशियों की सूची भी पार्टी के द्वारा जारी कर दी जाएगी। जी उदय जी। बिल्कुल। तो राजीव जी, अब हम कह सकते हैं कि एनडीए के सीटों का पेच पूरी तरह से सुलझ गया है, और अब लगता है राजीव जी, जो नेताओं से बात हुई होगी आपकी, प्रत्याशियों को लेकर सूची अंतिम रूप से कब तक जारी हो जाएगी? देखिए, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि 6:30 बजे से विधिवत बीजेपी हेडक्वार्टर में जो है वो बैठक शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसकी बैठक हो रही है। तो उसमें जो जानकारी मिली है कि विधिवत की लिस्ट लेके वहां पर सम्राट चौधरी गए हैं और जो धर्मेंद्र प्रधान है, विनोद तावरे हो, ये लोग वहां पर प्रधानमंत्री को उस लिस्ट की सूची देंगे और उसके बाद फिर ये तय किया जाएगा कि इनमें से किन किन उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। तो अभी बैठक शुरू हुई है, और जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे लग रहा है कि कल संभवतः विधिवत बीजेपी या फिर आप कह सकते हैं कि एनडीए की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, चाहे वो दिल्ली में किया जाए या फिर पटना में किया जाए, और उसके बाद प्रत्याशियों के नाम की सूची जो है वो जारी की जाएगी। तो अभी बीजेपी कार्यालय में जो है वो दिल्ली कार्यालय में बैठक चल रही है, और उस बैठक के बाद ही यह तय हो पाएगा कि वाकई में बीजेपी किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जेडीयू की बात करें तो जेडीयू की संभावित सूची, हालांकि बीजेपी की संभावित सूची हमारे पास आ चुकी है, लेकिन जेडीयू की जो संभावित सूची है उसमें कई लोग नीतीश कुमार से जाकर मिले भी
दी है। नीतीश कुमार ने उनको विधिवत आश्वस्त भी किया। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आलमनगर की सीट है, वो नरेंद्र नारायण यादव वहां से लगातार चुनाव लड़ते, इस बार था कि नहीं कोटे में जाएगी, लेकिन वो सीट कन्फर्म मान लिया। तो कई ऐसी सीटें हैं बिहार में जो कि जेडीयू भी अपने उम्मीदवार की विधिवत घोषणा कर चुकी है, सिर्फ औपचारिक एक ऐलान करना बाकी है। तो मुझे लग रहा है कि कल आज जब बीजेपी की बैठक हो जाएगी तो संजय झा भी ललन सिंह के साथ पटना आएंगे और यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ वो बैठक करेंगे और उसके बाद कल जो है वो विधिवत एनडीए की तरफ से सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। जी उदय जी। बिल्कुल, दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, ये जो बैठक चल रही है, बैठक में उम्मीद ये की जा रही है कि अब सीधे सूची जारी होगी, या तो ऐलान दिल्ली से होगा या फिर बिहार में जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो इस बात का ऐलान करेंगे। क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल, बैठक 6:30 है और ये बैठक कितनी देर चलती है, लेकिन इस तरह आपका सवाल था कि सूची जो है आज रात जरूर जो है वो जारी होगी, लेकिन क्योंकि केंद्र कार्यालय से जो है सबसे पहले सूची जारी होती है, दिल्ली के तुरंत बाद जो है पटना से जो है ये सूची जारी कर दी जाएगी। समय जो है वो दोनों का सेम ही रहेगा, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताता हूं, जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि जो हम पार्टी को जो सीटें मिली है, उस हम पार्टी में जो 6 सीटें उनको मिली है वो कौन कौन सी है उदय, जिसमें सिकंदरा एक सीट है जो हमको मिली है, टेकारी जो है वो हम के खाते में गई है, कुटुंबा हम के खाते में गई है, अतरी और इमामगंज, ये जो 6 सीटें हैं वो हम पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं। और लगातार जो हम जीतन राम मांझी की पार्टी जो है लगातार 7 से ऊपर की डिमांड जो कर रही थी, वो डिमांड हालांकि पूरी नहीं हो पाई, लेकिन ये जो 6 सीटें जो मैंने आपको बताई, ये 6 सीटें सीधे तौर पर हम के खाते में गई है। दूसरा आपने पूछा है कि जो सवाल जो आपका था कि सूची, पहली सूची जो है आज देर रात जरूर जारी होगी और दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय से जारी होगी और उसके बाद पटना में जारी होगी उदय। और ये जो मीटिंग जो चल रही है, बैठक जो चल रही है, इस बैठक में तमाम सीईसी के जो नेता हैं वो मौजूद हैं। अमित शाह इसके अंदर मौजूद है, राजनाथ सिंह मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, दिलीप जायसवाल, ऋतुराज सिन्हा इसके अंदर मौजूद है। तमाम जो सीसी के जो मेंबर है वो इस बैठक के अंदर मौजूद है और कितनी देर चलती है इसका कहना मुश्किल है, लेकिन जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगी उसके बाद पहली सूची जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी कर दी जाएगी। दीपक और एसके राजीव, आप दोनों को चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इंतजार सूची का किया जा रहा है, क्योंकि सीटों का पेंच पूरी तरह से सुलझ चुका है। बस अब इंतजार है कि बीजेपी कब तक पहली सूची जारी करती है, क्योंकि 17 तारीख पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि है।